निम्न में से किस विकल्प का विपरीतक युग्म असंगत है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्रोध का कोप, ये गलत है। नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए शब्द के संबंध में असंगत विकल्प चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दावे को पूरा करने वाला दावा नल, ये गलत है। अगला, सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सत। अगला, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सक्षम हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैंटोनमेंट परिकलन नहीं होता। अगला, निम्न में से कौन सा प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठकुराइन में इन प्रत्यय नहीं है। अगला, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दुरावस्था और स्वाद्र। अगला, निम्न में से कौन सा नाव का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तरणी। अगला, अब तक बच्चे छात्रावास पहुंच चुके होंगे अर्थ की दृष्टि से उक्त वाक्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संध्यार्थक। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी हैं? अगला, संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द मदन, कंदर्प, प्रद्युमन और मुकरध्वज है। बाकी सब असम्मिलित है, असंगत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी ये दोनों, यशोवर्मन और दुरासा। अगला, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मीनाक्षी यानी मीन पर अक्षी, यह गलत है। बाकी दीननाथ, दीन का नाथ सही है। सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त, यह भी सही है। ये यथेच्छा यानी इच्छा के अनुसार, यह भी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प के शब्द का संधि कार्य असंगत है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नदी अम्बु में नदी अम्बु नहीं होता। बाकी कर्क प्लस अंधु करकंदु सही है। मनस प्लस ईशा मनीषा, ये भी सही है। पतत घन अंजलि यानी पतंजलि, ये भी सही है। अगला, निम्न में से कौन सा मुहावरे एवं उसका अर्थ सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गागर में सागर भरना, यानी थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगला, निम्न में से कौन सी लोकोक्तियाँ एवं उसका अर्थ सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी अधिक कंजूस होना, यह गलत है। नेक्स्ट, गंध्यसार, मलियज और श्रीखंड उक्त सभी शब्द पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये चंदन के पर्यायवाचक हैं। नेक्स्ट, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है यानी असंगत, गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वागत में दीर्घ स्वर संधि है, यह गलत है। अगला, निम्नलिखित सूची 1 के वाक्यांश को सूची 2 के शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यानी नीचे की ओर लाना या खींचना कहलाता है अपकर्ष, और जो बिना बुलाए आए, जो बिना बुलाए आया हो उसे अनादूत कहते हैं। और किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ये अभिप्सा। और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची शब्द हैं?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रसू, अंबिका और जननी। नेक्स्ट, वी टेकन हैव योर ब्रेकफास्ट उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमने नाश्ता कर लिया है। अगला, निम्नलिखित सूची 1 को मुहावरे को सूची 2 में उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। तो यानी आँख का नीर ढल जाना, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी इसका हो जाएगा निर्जल हो जाना। और अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति। और 99 के फेर में पड़ना यानी धन कमाने में लगे रहना। और कागजी घोड़े दौड़ाना यानी व्यर्थ में लिखा पढ़ी करना। इसे आपसे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रासायनिक, पार्श्विक और काल्पनिक। नेक्स्ट, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी पूजनीय और प्रमाणिक गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम है। तो इसका ऑप्शन नंबर उरियर यानी ऊसर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समास के संबंध में असंगत कथन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में डॉट पर का प्रयोग होता है, यह गलत है। अगला, सूची 1 को लोकोक्तियों की सूची 2 में उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। तो यानी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इसका ऑप्शन यानी ये हो जाएगा जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता हो। और दाल भात का मूसलचंद, व्यर्थ में धकल देने वाला। और पहले भीतर तब देवता पितर। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी पहले पेट पूजा सबसे प्रधान। और सब धान 22 पंसेरी। तो इसका हो जाएगा अच्छे बुरे काम सबको एक समान समझना। अगला, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 91 और 53 ये सही लिखा हुआ है। अगला, निम्न में से यन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वांग। बाकी न्यून, अन्वय और पितरादेश ये यन स्वर संधि के उदाहरण हैं। अगला, निम्नलिखित सामासिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ सुमेलित करना है। यानी शताब्दी, अठन्नी और सतसई, तो ये द्विगु समाज के उदाहरण हैं। और नीरव, अनुगुण और अत्याचार ये अव्ययभाव समाज के। और लक्षादित, आनंदमय और कनकटा ये तत्पुरुष समाज के। और शुभावसर, नवांकुर और चरम सीमा ये कर्मधारय के। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, किस विकल्प के सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सदैव, सकाम, सावकाश और सजीव। अगला, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिक्री यानी हुक्मनामा, ये सही है। नेक्स्ट, समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, समुद्र घन उर्मी। अगला, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अवश्याम्बी, आबालभृद और मनोनुसार, ये विसर्ग संधि के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, अपत्यवाचक तदित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पौर्वात्यय। अगला, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अतिवृष्टि का बहुवृष्टि, ये गलत है। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए, यानी गलत कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेना का पर्यायवाची अराती अरी वाहिनी, ये गलत है। बाकी झंडा का केतन वैजयंती निशान सही है। जंगल का विपिन कांतार गहन, ये भी सही है। और पुत्र का पर्यायवाची वत्स्य आत्मजय तनीय, ये भी सही है। अगला, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भोपाल में अनेक तालाब हैं। अगला, निम्न में से किस शब्द का संधि विशेष सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विघन आयाम। अगला, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो यानी ऑप्शन है बरसात के 4 महीने चतुर्मास, सही है। और तीनों वेद को जानने वाला त्रिवेदी, ये भी सही है। और त्रिव इच्छा की गई हो परिहारे, ये गलत है। शक्ति का उपासक शाक्त, ये भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 असंगत यानी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त यानी गलत है, तो उसका चयन करना है। तो चपल, चंचल, पारा, जीव, गलत है। और चक्र, पहिया, व्रत, घेरा, सही है। खग, पक्षी, गंधर्व, सूर्य, ये भी सही है। और चपला, लक्ष्मी, बिजली और स्त्री, ये सही है। अगला, शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, वाक्यांश में किस भाग में अशुद्धि है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। शौक है कि। निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा। श्याम सुंदर। अगला, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी गलत बताना है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, तो दवाइयाँ गलत लिखा हुआ है। अगला, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए, तो दाता का दानी, गलत है। ये तो इसके पर्याय हो गया। और तरुण्य के वार्ध्य, ये सही है। चिरंतन का नश्वर, ये भी सही है। उल्टा का पतिव्रता, ये भी सही है। अगला, निम्न उदाहरणों को उनके संधि रूपों के साथ सम्मिलित करना है। तो खगेश, सुहादर और प्रेक्षक, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं गुण संधि के। और दिग्देवता, वाग्देवी, तन्मय, ये उदाहरण है व्यंजन संधि के। और पयोदर, सरोकार, पुरोधा, ये उसके विसर्ग के हैं। और परमोदार्य और महोत्स्युक, महेंद्र जालिक, ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सामासिक पदों में निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्प यानी गलत विकल्प को चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से ही होगा। गुरु दक्षिणा, ये तो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गुरु के लिए दक्षिणा। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्ग से निर्मित नहीं हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नास्तिक और बहुमत। अगला, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुचित युग्म छांटिए, यानी गलत बताना है। तो स्वर्ण का कुंदन, हिरण्य, पारावत, ये गलत है। बाकी किरण का रश्मि, मयूख, अंशु, सही है। कृष्णा का मुरारी, कंसारी और वार्षण्य, ये भी सही है। और कौवा का करकट, पिशुन, बलिभुक, ये भी सही है। अगला, निम्न में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य प्रयुक्त नहीं हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह 4 दिन से विद्यालय नहीं गया। समास के संदर्भ में कौन सा विकल्प अनुचित यानी गलत है? तो कदने कर्मधारय समास का उदाहरण है, सही है। और सप्ताह द्विगु समास, ये भी सही है।
और दशानन में बहुब्रीहि समास ये भी सही है। और अनुत्तीर्ण में अव्ययी भाव समास ये गलत है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प यानी विलोम युग्म सही नहीं है? तो चिंतन का जड़ ये भी सही है, और विशेष का सामान्य ये भी सही है, और लौकिक का सांसारिक ये गलत है, ये तो इसके पर्यायवाची हो गया। और नूतन का पुरातन ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत यानी गलत है? तो मूंगा का प्रवाल, रक्तमणि और विद्रुम सही है। और कुबेर का निर्वहन, एक कुंडल, श्रवण ये भी सही है। और कल्पवृक्ष का मंदार, पारिजात, सूतरु ये भी सही है। और बुद्धि का भूसर, द्विज, विप्र ये गलत है, इससे आपसे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित यानी गलत है? तो समारोह में सम उपसर्ग है और आ उपसर्ग से निर्मित है, ये भी सही है। और अनपाय केवल अन उपसर्ग से निर्मित है, गलत है। वैरूप्य उपसर्ग व प्रत्यय दोनों निर्मित है, ये भी सही है। और नैमितिक इसमें एक प्रत्यय से निर्मित है, ये भी सही है, इससे आपसे ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, संरचना की दृष्टि से उक्त वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य है।